नमस्कार फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं 21 मार्च बिहार पुलिस कांस्टेबल का बिल्कुल रियल क्वेश्चन। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन को। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और अपने आंसर को मिला करके अपना नंबर जरूर कमेंट करें। साथ में यह भी बताएं कि मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ यह प्रश्न पत्र सही है या फिर गलत है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर रिकमेंडेड फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ द सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ द सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कौन कारक है। तो यहाँ पे सभी कारण इसको नियमित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखा। तो इसका आप लोग को उत्तर कमेंट करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक इंग्लिश का प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसकमेंडेस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जानते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो उत्पाद को डायरेक्टली खाता है। तो यहाँ पर कौन खाने वाला एक मात्र है, जो जैसे कि उत्पाद कौन हो गया, घास हो गया, पौधे हो गए, ये सब उत्पाद हो गया, और उसको खाने वाला कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन पृथ्वी की फेरिडोटाइट परत है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर ए, मेंटल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, मुगल काल में रिक्त स्थान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन एवं वितरण केंद्र कौन था। तो मुगल काल में जो केंद्र था वह फ्रेंड वह लाहौर था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और शिफ्ट 2 का मैं पूरा वीडियो लाऊंगा, और दोनों शिफ्टों का मैं एक फुल वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको नो एरर मिलेगा, एक भी एरर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए ताकि जो मैं वीडियो लेकर आऊँ वह आप लोग को मिल जाए। मेरा प्रयास ही रहता है आप लोग को सही जानकारी देना, बस इतना सा मेरा प्रयास है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आवर्तक चक्र के माध्यम में अपने उच्चतर स्तर को प्राप्त करता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एस्ट्रोजेन, ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सखी वो मूसर कहकर जाते कह तो क्या। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा यशोधरा, ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले पृष्ठ को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, साम्यवता सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोस्फीयर कौन है। तो जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेडेलिड हैज बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगर तो कह रहा है, बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड, यानी कि इसका हिंदी आप लोगों से पूछ रहा है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा, कमरे में प्रवेश करने से पूर्व अपना हाथ जरूर धोएं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। कई लोग एंट्री नहीं होगा, एंट्री क्योंकि अंग्रेजी शब्द ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, एक अल्फा कण एवं एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा और उसकी तरंगदैर्घ्य का क्या अनुपात होता है। तो जो इसका अनुपात होता है फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर बी, 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसमें अधिकतम संख्या में अग्युमित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, Fe2+।
तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उलांगू चाय निम्न में किस देश में उत्पादित की जाती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। ताइवान में उलांगू चाय सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस क्षेत्र में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, और इसमें थोड़ा सा डॉट भी लग रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो लेकिन होना चाहिए जो यहाँ पे वह ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है एक फिजिक्स का है, जो अभी मैंने सोल्व नहीं किया है। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें कंप्लीट आपको 100 क्वेश्चन एकदम सही उत्तर के साथ मिल जाएंगे। बस कुछ घंटे आप लोग को वेट करना है, उसके बाद मैं आप लोग को कंप्लीट वीडियो लाकर दे दूंगा। तो चलिए अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है फ्रेंड वह है, जायसी किसके द्वारा रचित एक महाकाव्य है? तो जायसी द्वारा कौन सा रचित एक महाकाव्य है? तो पद्मावत आप जानते हैं जो जयसी द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यह काफ़ी फिल्म बनाने के कारण पॉपुलर भी हुआ था। तो यहाँ पर एक कहा जाए तो एक क्वेश्चन है जिसका सही उत्तर की अगर हम बात करें तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम डिक्रीज बट रिमाइन द सेम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका हिंदी में अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर एक इंग्लिश का प्रश्न है, विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा द हेयर लॉस रिस्क इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है जो मैथ का है। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका जो उत्तर आएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7 और x नॉट ग्रेटर टू 2। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो आप जानते होंगे जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसको मथी बोलते हैं हमारे, इसको भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान की आत्मा के रूप में भी कहा था, और इसी से रिट भी दायर किया जाता है, जारी किया जाता है उच्च न्यायालय द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भौतिक अधिशोषण में कौन से गैस के अणु ठोस तरल के रूप में जुड़ जाते हैं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा वैन डर वाल बल द्वारा, उसी के द्वारा अणु है जो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को ओर बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है इस प्रकार से फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, होमर। होमर इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी, होमर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता? तो जीवन का सुरक्षा का जो अधिकार है वह कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है, और इसके सिवाय जितने भी अधिकार हैं वह सब के सब आपको निलंबित कर दिए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न एक समीकरण के तौर पर है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बीटा, गामा और अल्फा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड वह संसद होगा, और आप जानते हैं संसद से बड़ा कोई नहीं होता है। इससे सारे पद जो होते हैं, यह एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्रपति सारे चीज़ पर इसी पर निर्भर करता है, सारी शक्तियां इसी में है, संसद में ही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस
यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया के प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह यहाँ पर देखिएगा इंडोनेशिया के बारे में पूछ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया के बारे में पूछ रहा है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह पुर्तगाली हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ जहाँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, LAC न्यूनतम तथा LAC बराबर LMC। जो इसका सही उत्तर लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इसको लिखना है, तो अगर आप इसको लिखिएगा तो इसका जो आपका सही उत्तर आएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी 21,090 इसका सही उत्तर आ जाएगा। नहीं सॉरी, इसका जो सही उत्तर आ जाएगा फ्रेंड, सॉरी, इसका जो सही उत्तर आएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20,919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 19 सैकड़ है, तो जो 10 सैकड़ होगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप, जो 10 सैकड़ होगा वह 19 को क्या बढ़ा देगा, 19 को 20 बना देगा। तो यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, कई लोग इसको मार कर आए होंगे 19 वाला, तो 19 वाला नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर जो होगा सही उत्तर वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा कृषि में अवनति। और मैं आप लोगों से कहूँ तो थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ता है, और अभी मैं समय निकाल कर वीडियो बना रहा हूँ, ट्रेनिंग में हूँ, उस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग को भी थोड़ा, आप लोग अगर हमें मदद करेंगे, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि मैं खुद बिहार पुलिस कई बार दे चुका हूं और उसमें सफलता भी प्राप्त किया हूं। तो आगे भी मैं आप लोग को गाइडलाइन देता रहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी प्लेट सीमाएं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किस संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो आप जानते हैं जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा टी लसिकाऊ। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा टी लसिकाऊ। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। इसका जो मुझे उत्तर है वह थोड़ा डाउट लग रहा है, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का डायरेक्ट सा एक मतलब होता है बेलग्रेड, और 1961 में इसका पहला आयोजन वहीं पर किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, और प्रश्नों की प्रवृत्ति काफ़ी हार्ड रह रही है फ्रेंड, और जिनका सेटिंग है उनके लिए तो कहना ही नहीं है, उनके लिए तो एकदम इजी है। तो चलिए 50वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 50वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर सी -103.635 कैलोरी। जो ऑप्शन नंबर सी है इसको आप लोग देख लीजिएगा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूगोल में क्रमविद उपनाम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। समीकरण में वास्तविक मुल्कों की संख्या क्या होगी? तो समीकरण में जो वास्तविक मुल्कों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड वह हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह इरेटोस्थेनीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इरेटोस्थेनिक ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था और उसी द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम एन प्राकृतिक घनों का माध्य क्या होगा? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा n × n+1 2n+1/6। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। कविता की परख किसके द्वारा लिखा गया है? तो कविता की परख जो लिखा गया है वह रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। रामचंद्र शुक्ल ने कविता की परख लिखी थी। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वंशीगत क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह मेंडल हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसका हमें थोड़ा डाउट लग रहा है। अगले प्रश्न को अगर हम बात करें तो संचयी आवृत्ति विवरण कार्य क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति वक्र। यानी कि संचयी आवृत्ति विवरण का अगर हम आरेख बनाएं तो उसका आवृत्ति वक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि के पूर्णांक की सबसे बड़ी न्यूनतम मान क्या होगा? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक दिया हुआ है, होम डज द स्पीकर सुजीता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गेट एड्रेस? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, मदर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो एक दो गलत है उसको आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि मैं भी खुद अभी जल्द में आंसर आप लोग को बता रहा हूं, तो जब मैं एग्जैक्ट आंसर लाऊंगा तो उसमें संभावना कम होगी कि आप लोग को गलत आंसर मिले। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, 1-2 घंटा में हम आप लोग को पूरा आंसर दे देंगे। निम्न में से कौन बहुलवादी हैं? तो इसका हम लोग बाद में देखेंगे। ऊपरी स्वप्न परी हरी क्रांति की विधा की रचना है? तो यह है एक कहा जाए तो कहानी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन मुद्रा का उपबाजार नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह साधन बाजार। निम्न में कौन मुद्रा बाजार का उपबाजार नहीं है? तो साधन बाजार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर लगभग बहुत से प्रश्नों को डिस्कस किया और उसके आंसर को जाना, और मेरा शायद वीडियो यूट्यूब पर पहला वीडियो होगा, तो इसलिए आप एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके 1-2 घंटा में जो हमारा वीडियो आने वाला है उसको आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप लोग को जल्दी से जल्दी पता चल जाए और उससे आप लोग पूरा अपना आंसर मिला लें। टेक केयर, धन्यवाद।